हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईसीआर की जो काउंसलिंग थी 4 राउंड उसके कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में आईसीआर के मोपअप राउंड स्टार्ट होने वाली है। 4 तारीख से 8 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ये आपके पास एक आखिरी मौका है कॉलेज लेने का। अगर आप अब आपका मोपअप राउंड में कहीं सिलेक्शन होता है तो आपको आईसीआर में कॉलेज मिलेगी, वरना आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही तैयारी करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या मोपअप राउंड में सीट खाली रहती है, और अगर सीट खाली रहती है तो किस तरह से चॉइस फिलिंग करें कि हमें एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी मिल जाए, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए हमारे रैंक पे। तो वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने पहले अपनी कई वीडियो में आपको बताया कि मोपअप राउंड के लिए पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कई लोगों ने मेरे से बोला, भैया पेड काउंसलिंग नहीं लेंगे तो हमें तो कोई नॉलेज नहीं है यूनिवर्सिटी का, और पेड काउंसलिंग वाले ये बोलते हैं कि हम आपकी कम रैंक पर भी आपको यूनिवर्सिटी दिला सकते हैं। तो आप बोल रहे हो पेड काउंसलिंग नहीं लेने की, तो अब हमें चॉइस लिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो उसी आपकी समस्या का हल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ आपकी मदद करना, क्योंकि ये समस्याएं मैंने देखी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अभाव में अपना पैसा भी गंवाते हैं, क्योंकि आप अगर मोपअप राउंड के लिए कहीं से पेड काउंसलिंग ले रहे हो और वो आपको एक चॉइस लिस्ट के लिए 500 रुपये, 900 रुपये, 1500 रुपये ले रहा है, तो ये आपके साथ बहुत बड़ी ठगी है। और मैं सबको इससे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मोपअप राउंड में आपको पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैंने आपके लिए एक चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की है, बिल्कुल अच्छे से। उस चॉइस लिस्ट को मैंने किस तरह से बनाया वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर मैंने क्यों बनाई ये चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट। मैं आपको बोल सकता था कि आप आईसीआर की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी भर दीजिए। मैं बोल देता आपसे कि आप इस तरह से अपनी खुद की चॉइस लिस्ट बना दीजिए। लेकिन मैंने आखिर क्योंकि मैंने पहले जब बताना स्टार्ट किया था पेड काउंसलिंग के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया आपको क्या नॉलेज है आपको क्या नॉलेज है यूनिवर्सिटियों के बारे में। तो उन लोगों के लिए मेरा सीधा सा जवाब यही है कि आप इस चैनल की प्ले लिस्ट है एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज, आप उसमें जाइए और आप देखिए उसमें मैंने कितनी यूनिवर्सिटियों के बारे में जानकारी दी है। क्या आपके पेड काउंसलर ने आपको उतनी जानकारी दी है किसी यूनिवर्सिटी की? तो आप मुझे बताना। अब मैंने ये लिस्ट क्यों बनाई, इस बात पर आते हैं। ये लिस्ट मैंने इसलिए बनाई कि अभी मैंने एक पेड काउंसलिंग का उन्होंने बना रखा था अपना, कि इस तरह से आप पेड काउंसलिंग लीजिए, हम आपको ऐसे ऐसे मदद करेंगे। तो उन्होंने एक लाइन लिख रखी थी, न्यू स्टूडेंटों के लिए 599 रुपये और ओल्ड स्टूडेंटों के लिए 300 रुपये। ओल्ड स्टूडेंट का मतलब उनका ये है कि जिसने उससे पेड काउंसलिंग ली थी पहले और उसको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला, तो अब वो मोपअप राउंड में भी उससे काउंसलिंग करवाना चाहता है, उससे चॉइस लिस्ट लेना चाहता है, तो उसको 300 रुपये और देने हैं। भाई मेरा देखते ही दिमाग खराब हो गया। भाई ये बंदे ने पहले से ही उससे 599 ले रखे हैं और उसका कहीं सिलेक्शन नहीं करवा पाया, तो उसका दायित्व तो बनता है कि मोपअप राउंड में वो उसकी मदद करे, उसको चॉइस लिस्ट दे जिससे वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सके। लेकिन उसने तो इसको धंधा बना लिया है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाने का जरिया है आईसीआर से पेड काउंसलिंग का ये जो फ्रॉड है करने का। तो उसने ये रखा तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि यार चॉइस लिस्ट तो बनानी चाहिए। पहले जब आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे आप अपनी चॉइस लिस्ट बना सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों ने उस तरह फॉलो किया और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला यार हमें तो जानकारी नहीं है, भैया बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा रेफरेंस के लिए पेड काउंसलिंग ले ही लेते हैं और वो आज पछता रहे हैं। उनके कई कारण हैं। और अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि मैंने ये चॉइस लिस्ट है जिसमें किन किन बातों का ध्यान रख के ये चॉइस लिस्ट बनाई है। क्योंकि एक कमेंट आया था कि भैया आप क्या हमें सबको एक कॉमन चॉइस लिस्ट देने वाले हो या सबकी रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग लिस्ट देने वाले हो? तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मैं पढ़ता हूँ टीएनयू में, और टीएनयू में जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाले, आपके बीएचयू वाले पेड काउंसलर हैं, और आपके बहुत सारे, कोई कहाँ पढ़ रहा है कोई कहाँ पढ़ रहा है, वो अपनी पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। उनके पास टाइम ही टाइम है, उनकी क्लासें इतनी नहीं लगती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तमिलनाडु का, स्पेशली साउथ की किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टाइम टेबल देखोगे तो 7:30 से 5 बजे तक क्लास चलती है। तो वो जो काम है कि आपकी रैंक वाइज मैं आपको लिस्ट बना कर दूँ, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपके लिए एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जो मोपअप राउंड के लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आपकी रैंक है जिसमें कि आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो उससे, तो आपको ज़रूर वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी।
अब एक हिसाब से ये बात सही भी है, क्योंकि मॉप अप राउंड में बहुत सारे लोग अपनी चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की उनको जानकारी नहीं होती और वो उस जानकारी के अभाव में कई यूनिवर्सिटियों को भर नहीं पाते हैं और कई यूनिवर्सिटियों को छोड़ देते हैं कि यार इसके बारे में तो अपन को कुछ पता ही नहीं है और यहाँ मैं जा भी नहीं पाऊँगा, तो इसको मैं रहने देता हूँ। इस वजह से उनको यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है। अब कई हैं ऐसे जिनकी रैंक थी 11,000, एसटी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, एसटी एससी वालों की उनकी 11,000 थी और उन्होंने बहुत कम चॉइस फिलिंग की। इस वजह से उनकी इस रैंक पर उनके और बंदे हैं जिन्होंने ज़्यादा चॉइस फिलिंग की, उसको यूनिवर्सिटी मिल गया, लेकिन उस बंदे को आज तक अभी तक 4 राउंड कंप्लीट हो गए, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं मिला, कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ किसी भी राउंड में। तो इसलिए मैंने ये जो चॉइस लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने ICAR की रैंकिंग को ध्यान में रखा है। इसमें मैंने वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ का माहौल कैसा होता है। कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं, आप लिस्ट में देखोगे तो उनकी रैंकिंग अच्छी है, लेकिन उसको मैंने बहुत नीचे रखा है। जैसे IGKV छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो IGKV छत्तीसगढ़ की अपन ICAR की रैंकिंग देखें तो 8 नंबर पर IGKV छत्तीसगढ़ आता है, लेकिन मैंने उसे आपकी चॉइस प्रेफरेंस में 34 नंबर पर रखा है। ऐसा क्यों किया मैंने? IGKV के 7 कैंपस है एग्रीकल्चर के और उसके 1-2 कैंपस ऐसे हैं वहाँ पर हॉस्टल की भी व्यवस्था नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप IGKV को देखो तो आपको IGKV को नीचे ही रखना चाहिए। इसलिए मैं देखता आ रहा था एक एक यूनिवर्सिटी को कैसे कैसे, तो ये यूनिवर्सिटी मैंने 34 नंबर पर बनी है। उसके अलावा 19 से 22 जो प्रेफरेंस है उसमें तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, USA बेंगलोर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं और इनके भी सब कैंपस का मामला है, लेकिन ये इनके सब कैंपस भी अच्छे हैं, इतने ख़राब नहीं है, लेकिन इनका फीस है जो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इनको 19 से 22 के बीच में रखा है। अगर आप एक अच्छी फैमिली से आते हो, आपको फीस की कोई चिंता नहीं है, तो आप इनको जो मैंने IRI वाली जो भर रखी हैं, IRI के जो कैंपस भर रखे हैं उनके नीचे आप इनको रखना। अब मैंने बहुत सारे जो IRI के नए कैंपस हैं जिनमें इसी साल से BSc एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है, उनको मैंने ऊपर रखे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो इसी साल से स्टार्ट हुआ है, आपने इनको ऊपर क्यों रखा है? तो मैं आपको बता दूं कि वो IARI के सब कैंपस हैं और सब कैंपस ना बोले तो अच्छा है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था, आज मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वो IARI के सब कैंपस तो है, लेकिन आपको और यूनिवर्सिटी है जैसे TNU है, इसके 6 कैंपस हैं, तो उन TNU है जो अपने वो और कैंपस है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, वो आपको सिर्फ एक ही चॉइस फिलिंग मिलती है TNU की। तो आप सोचते हो TNU मिला है तो कोयम्बटूर मिला है, लेकिन आपको कोई भी कैंपस मिल सकता है। लेकिन IARI ने अपने जो सब कैंपस थे उनको अलग से प्रेफरेंस में रखा है और उनको अलग से आपको भरने के लिए आपको मौका दिया है। ये नहीं कि आपने दिल्ली भरा तो आपको कोई RI झारखंड मिल जाएगा, असम मिल जाएगा, शिलोंग मिल जाएगा, करनाल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने सेपरेट अलग से अपने जो कैंपस है उनके आपको अलग से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया है। तो अगर आप किसी भी कैंपस में पढ़ते हो तो आपको डिग्री IARI की मिलेगी और IARI की डिग्री लेने के लिए आपको अभी जब आप जाओगे किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको पता चल जाएगा कि IARI दिल्ली है जो सबका बाप है। ये मान लीजिए सारी यूनिवर्सिटियों का बाप है, सब कुछ चलाता है, वो IARI है। तो IARI में जाने का सबका सपना होता है। अभी नए हैं तो आप सोच रहे हो कि अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जो मैंने मैंने वीडियो बनाया IARI झारखंड का, उसमें पिछले साल ही ICAR का जो UG का एडमिशन स्टार्ट हुआ और आप वहाँ का देखोगे 1 साल में इतना अच्छा कैंपस बन गया, इतनी अच्छी वहाँ क्वालिटी टीचर और सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वो IARI है भाई। IARI अपने कैंपस का स्पेशली ध्यान रखता है, तो इसलिए मैंने वो IARI के नए कैंपस हैं उनको ऊपर रखा है। और उसके अलावा अगर आप जाओगे थोड़ा, मैंने राजस्थान के जैसे SKN जोधपुर वो रखे हैं, 22 नंबर के बाद में रखे हैं शायद, तो आप वहाँ पर आपका जो स्टेट है उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसको रख सकते हो। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना तो आप उस चॉइस लिस्ट को पूरा यूँ के यूँ फिल कर दीजिए, क्योंकि अब जो आपकी रैंकिंग है उसके हिसाब से आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके लिए सीट उपलब्ध है उसी में आपको सीट मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको जो सीट मिल गया उसके बाद आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर अपग्रेड करने का मौका मिलता तो मैं थोड़ा और अच्छे से और ध्यान देकर बनाता, लेकिन अब भी मैंने इसको इतना अच्छे से बनाया। फीस भी मैंने ध्यान में रखी है कि कई यूनिवर्सिटियों में फीस ज़्यादा है। अब देखिए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो
और आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आ रहे हो और आप यहाँ पर आकर इतनी फीस दे रहे हो, आप सोच रहे हो स्कॉलरशिप मिल जाएगा इतना तो हमें। तो भाई स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाती है। तो इसलिए अगर आप वहाँ से छोड़कर यहाँ आ रहे हो और आपकी स्कॉलरशिप भी रुक जाए तो उसका क्या फ़ायदा है इतना घर से दूर जाने का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 22 नंबर के बाद जो मैंने प्रेफरेंस थी उसमें आपको अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी रख सकते हो, चाहे मैंने उस यूनिवर्सिटी को चॉइस लिस्ट में कितने ही नंबर पर रखा हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये चॉइस लिस्ट है जो किस तरह से मिलेगी। आपको सबसे पहले जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा आपको। मैं सोच रहा था कि ये लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री में दूँ, लेकिन कई लोगों के कमेंट आए कि भैया फ्री का आजकल जो फ्री में कोई चीज़ मिलती है उसकी कदर नहीं है, तो आप इसका कुछ तो फीस रखो जिससे कि कोई बंदा ले और वो सोचे कि भाई मैंने पैसा दिया है तो इसका मैं उपयोग करूं। तो मेरा उद्देश्य आपसे पैसा लेना बिल्कुल नहीं है। अब मैंने इसकी फ़ीस कितनी रखी है, बिल्कुल नाम मात्र फीस है 21 रुपये में आपके सगुन, एक तरह से सगुन समझ लीजिए। आप कोई शुभ काम करने जा रहे हो तो 21 रुपये मात्र मैंने इसका प्राइस रखा है। आपको इन नंबरों पर 21 रुपये डालने हैं। आप गूगल पे से डालिए, फ़ोन पे से डालिए, पेटीएम से डालिए, कैसे भी डालिए और उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ इस पर भेजना है। तुरंत मैं आपको ये चॉइस लिस्ट भेज दूंगा, तो आपको चॉइस लिस्ट इस तरह से मिल जाएगी। और कोई ऐसा बंदा है भाई मैं तो 21 रुपये भी नहीं दे सकता, भाई तू भी मेरे को मैसेज कर दे कि मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो 21 रुपये भी नहीं दे सकता, तो मैं तेरे को भी चॉइस लिस्ट दे दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो में, ये चॉइस लिस्ट मैंने तैयार की है, बड़ी मेहनत से तैयार किया, तो इसका आपको उपयोग करना चाहिए और जो आपके दोस्त हैं उनको बताना चाहिए। दोस्त को आपको इस यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है उसको डायरेक्ट शेयर नहीं करना है अगर आप अपने दोस्त का भला चाहते हो, क्योंकि मैंने जब ICAR का भी मैंने 2 महीने पहले से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अगर मैं पहले से वीडियो बनाता तो हो सकता है बहुत सारे बंदे हैं जो इन पेड काउंसलरों के चक्कर में फंसे हैं, वो नहीं फंसते। तो मैंने क्या एक बंदे की 2-3 बंदों की चॉइस फिलिंग करके दी और उन लोगों ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसमें कुछ चेंज किए और आज वो एक बंदा था उसने सोचा कि भाई इम्फाल मणिपुर तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसको उसने ऊपर रख दिया। आज उसको वो मिल गया और उसके बाद में चौथे राउंड तक वो चेंज नहीं हुआ और अब वो पछता रहा है कि भाई इम्फाल मणिपुर तो बहुत दूर है, मैं तो यहाँ जा नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर 21 रुपये दोगे तो उसकी वैल्यू समझोगे और आप उससे जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट दी है उसको अच्छे से भरोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करना। ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद में मैं ICAR के 2023 के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये आपका इसके बाद में सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अब 2024 वाले बच्चों के लिए वीडियो आएंगे, तो 1 महीने तक वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि अब मेरा 5 तारीख से 5 जनवरी तक, 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा बिजी रहूँगा। हो सकता है आपके कमेंटों का रिप्लाई भी इतना ना दे पाऊँ, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।